राज नंबर 1, कहानी शरद मल्होत्रा के साथ ब्रेकअप की। बहुत बड़ा सवाल पूछा राजीव। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी रिलेशनशिप में होता है, मकसद यही होता है कि बहुत खूबसूरत चले दोनों तरफ से। यहाँ भी वही मकसद था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। I'm sorry. Hi, दिव्या का जज्बातों वाला शो है जो है, जज्बातों को बहने दीजिए। कभी कभी कुछ चीजों को निकाल देना चाहिए, और खासकर मैं जानता हूँ इस समय आप कैमरे के सामने, लेकिन कभी कभी उन लोगों को भी बता देना चाहिए कि हाँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरे पास में एक दिल है जो धड़कता है। I'm all heart. मुझे कई बार महसूस होता है कि मैं शायद बिना प्यार के रह ही नहीं सकती। मैं प्यार करने के लिए ही बनी हूँ और मुझे प्यार चाहिए है। बट एक मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या आपने कोशिश की उसे, जब आपको दरारें दिखने लगी? वो बहुत लंबा अरसा होता है, 8-9 साल एक काफी लंबा अरसा होता है। मैं शायद शुरुआत इससे करती हूँ कि मुझे अभी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि हर किसी की एक यात्रा होती है जिंदगी की, और आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और उनसे मिलकर आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आगे बढ़कर आप एक बेहतर इंसान बनकर निकलते हो, ताकि आप अपने अगले रिलेशनशिप में या अगले पहलू में कुछ बेहतर दे सको, कुछ बेहतर कर सको। तो ये शायद हम लोगों की जिंदगी का एक पड़ाव था जो हमने पार किया। इसे ऐसा ही होना था, सफर बस इतना ही था। शुरुआत इससे, मतलब मुझे अब कोई दुख नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो रही है। मैंने सब ट्राई किया। मैं पता है किस हद तक गई थी? किस हद तक गई थी बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? एक समय आया जब मैंने कहा, अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? इससे अच्छा आप अकेले रहो। सब बंद कर दिया। थोड़ा टाइम लगा, पर मैं समझ गई कि नहीं, इट इज नॉट मेंट टू बी। अंधविश्वास बहुत गलत है, कभी इसमें फंसिएगा मत। आई वॉज लाइक मैं स्टूपिड हो गई थी।